हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना सीखा था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में जो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो बेसिकली है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। देखो, अभी अपन दो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला होगा मिरर फॉर्मूला और एक होगा मैग्निफिकेशन का। और इन दोनों फॉर्मूले पर क्या होते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स में जितने भी अपने सिंबल्स होंगे उनकी वैल्यू को क्या प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, वो अपन को इस वाले टॉपिक में सीखना है, जो कि क्या है, साइन कन्वेंशन। तो देखो, साइन कन्वेंशन को समझने के लिए सबसे पहली चीज अपन को यह समझनी है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट ऑफ मिरर पुट करना है। मिरर के कहां पुट करना है, लेफ्ट साइड। तो देखो, ये अपने दो मिरर है। ये कॉन्केव मिरर है जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश है और मिरर अंदर की तरफ है। ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें पॉलिश अंदर की तरफ है और मिरर बाहर की तरफ है। हमेशा लेफ्ट ऑफ मिरर पुट करना है। इसका मतलब ये साइड तो राइट है, इस साइड में पुट करेंगे। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पर पुट करेंगे, अपन कहां पे पुट करेंगे, इस तरफ कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। और ये जो पॉइंट है इसे अपन क्या मानेंगे, पोल, जो कि पोल होता भी है। और ये अपना ओरिजिन जैसा होगा, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं ना ग्राफ पेपर पे, उसी तरीके से। ठीक है, जैसे ग्राफ पेपर पे ऐसे ही बनाते हैं अपन ग्राफ। इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस, इस तरफ माइनस एक्स, इस तरफ प्लस वाई, इस तरफ माइनस वाई, और बीच में अपन ओरिजिन लिखते हैं। यहां पर अपन उसको अपन क्या मानेंगे, पोल। तो अगर मैं पोल से इस तरफ जाऊं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जाऊं, तो मैं जो भी वैल्यू होगी उसको नेगेटिव लूंगा। अगर मैं पोल से इस तरफ जाऊं तो जो भी वैल्यू होगी उससे मैं पॉजिटिव लूंगा। अगर मैं पोल से ऊपर की तरफ जाऊं तो जो भी वैल्यू होगी उसे मैं प्लस का लूंगा। अगर मैं पोल से नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो जो भी वैल्यू होगी उससे क्या लेंगे, नेगेटिव का लेंगे। तो देखो, डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके पैरेलल आगे पीछे जाना हो तब डायरेक्शन क्या होगी। तो डिस्टेंस राइट ऑफ ओरिजिन, मतलब पोल से राइट साइड में अगर कोई डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव साइन का। डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब पोल से इस तरफ अगर जा रहा हूं तो उसे अपन कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन। ओरिजिन को आप पोल समझे, ठीक है। जैसे देखो, एक समझाता हूं मैं। सपोज करो कि जैसे मुझे एफ की डिस्टेंस मेजर करनी है। किसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, एफ की। तो ये पोल है, एफ की डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं इस तरफ जाऊंगा। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो देखो, अगर लेफ्ट में जाते हैं तो अपन कैसा साइन लेते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ का क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, यही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में देखूं तो कॉन्वेक्स मिरर में एफ इस तरफ है और मैं पोल से अगर इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो ये डिस्टेंस होगी, लेकिन मैं ट्रेवल कहां कर रहा हूं, इस तरफ, राइट साइड में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। सी की डिस्टेंस जो होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो भी पोल के इस तरफ है, लेफ्ट साइड। तो कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी आती है, नेगेटिव। जबकि यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी आएगी, पॉजिटिव। कोई तकलीफ नहीं। अभी अपन ने कहा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो पोल से डिस्टेंस मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर पोल से मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है तो वो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में हमेशा कैसा साइन लेते हैं, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। और वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव। वो इस केस में भी कैसी आएगी, नेगेटिव। क्यों आ रही है नेगेटिव, क्योंकि इसमें भी पोल के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब अगर अपन इमेज लें तो देखो, इमेज दो तरीके से बनती है। एक इमेज कभी कभी रियल बनती है और कभी कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो जब भी रियल बनती है वो मिरर वाली साइड में बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बनती है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज बनती है। इसी साइड में बनती थी, उल्टी डायरेक्शन में, तब अपन उसे क्या कहते हैं, रियल। और वो मिरर के अंदर बने तब उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो अगर रियल इमेज बन रही है तो इस तरफ बनेगी, लेफ्ट साइड में। तो इमेज की डिस्टेंस को अपन v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, v से। तो अगर इमेज रियल है तो वो रियल मतलब कौन सी साइड में होगी, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कैसी लेते हैं अपन, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो कब लेंगे, जब रियल होगी। अगर वर्चुअल होगी तो वो इस तरफ बनेगी, और इस तरफ बनेगी तो v का साइन कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये वर्चुअल, ठीक है। सेम का सेम साइन यहां पर भी रहेगा, v जो होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और v कैसा हो सकता है, पॉजिटिव। नेगेटिव किसके लिए होगा, रियल के लिए, पॉजिटिव किसके लिए होगा, वर्चुअल के लिए, ठीक है। तो जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो इन मान लो आपको f की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो वो प्लस का 10 लेना है या माइनस का 10 लेना है, वो अपन साइन कन्वेंशन से डिसाइड करेंगे। अगर वो कॉन्केव मिरर है तो -10 लेंगे, अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस का 10 लेंगे। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है, मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसको नेगेटिव लेंगे, माइनस का 10 लेंगे। अगर इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, तो अगर इमेज रियल है तो उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे वैल्यू के आगे, अगर इमेज वर्चुअल है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ये सारे रूल अपन कहां से सीखे, साइन कन्वेंशन से। अभी तक अपन ने जो भी डिस्टेंस मेजर की थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आगे पीछे थी। अब अपन ऊपर नीचे देखते हैं। तो ऊपर नीचे का क्या होता है, ग्राफ में ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू होती है, नीचे की तरफ माइनस की। तो वो सारी डायरेक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे हो, अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव साइन। अब ऊपर नीचे कौन सी डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। किस किस की होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ ही अपन ने बनाए थे, एरो जब बनाए थे अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर बनाए थे, नीचे बनाए थे क्या, नहीं नीचे नहीं बनाए थे, हमेशा ऊपर बनाए थे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को h से डिनोट करते हैं और वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाते हैं। अब बात आती है इमेज की हाइट। इमेज की हाइट को h डैश से डिनोट करते हैं। अगर इमेज रियल थी तो रियल इमेज हमेशा नीचे बनती थी, कहां बनती थी, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बनेगी तो नेगेटिव लगाएंगे। और वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती थी, ऊपर की तरफ। तो वर्चुअल इमेज होगी तो पॉजिटिव लगाएंगे। तो नेगेटिव तो कब लेंगे, रियल, और पॉजिटिव कब लेंगे, जब वर्चुअल थी, ठीक है। ये का ये एच डैश का इसके लिए भी होगा, एच डैश इसके भी दो हो सकते हैं, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कब लेंगे, जब रियल, और पॉजिटिव कैसे लेंगे, जब वर्चुअल। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में एक तो एफ के साइन में फर्क है और एक आर के साइन में फर्क है, बाकी तो सबका सेम ही है, ठीक है। अब इन सबको अपन एक बार वापस नोट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो पोल ये रहा, ऑब्जेक्ट इस तरफ रहा, तो इस तरफ जा रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो यू जो होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और वो हमेशा कैसे साइन का आता है, नेगेटिव साइन का आता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस। अब इमेज इस तरफ बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बन रही है तो वो रियल इमेज होगी, मिरर के अंदर बन रही है तो वर्चुअल होगी। तो अगर वर्चुअल है तो कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव, और अगर रियल है तो कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव। देखो अभी अपन ने लिखा था यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कैसा आया था, पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज माइनस की भी आ सकती है, प्लस की भी आ सकती है। अगर वर्चुअल है तो प्लस की और रियल है तो माइनस की लेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अभी अपन ने दो निकाली थी, एक किसकी निकाली थी, कॉन्केव की, और एक किसकी निकाली थी, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्केव की क्या होगी अपने, कॉन्केव की तो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव में और कॉन्वेक्स की किस में होती है, पॉजिटिव में। एक चीज और नोट कर लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके साइन वही होंगे जो अपने किसके होंगे, फोकल लेंथ के होंगे। अगर कॉन्वेक्स है तो आर कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और कॉन्केव है तो आर कैसा लेंगे, नेगेटिव। ये अपने क्या थे, साइन कन्वेंशन। इसको अच्छे से समझना है आपको, और इसी से ही आप न्यूमेरिकल सही कर पाएंगे, क्योंकि अगर साइन उल्टा लगा देंगे तो आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो एक बार इसे अच्छे से नोट करें और अच्छे से वापस समझे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये। क्या है, अपने पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है, पोल से इस तरफ जाना है तो नेगेटिव, पोल से इस तरफ जाना है तो पॉजिटिव, पोल से ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, पोल से नीचे जाना है तो नेगेटिव। एकदम सिंपल, नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं मिरर फॉर्मूला। तो देखो मिरर फॉर्मूला जो है वो बेसिकली स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड तीन चीजों के बीच में रिलेशन है, और वो तीन चीजें कौन सी है, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी फॉर अ स्फेरिकल मिरर, उसे मिरर फॉर्मूला कहेंगे, जहां एफ क्या है, फोकल लेंथ, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट।
और क्या है ये रिलेशन? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहां f की जगह क्या पुट करेंगे? फोकल लेंथ पुट करेंगे। v की जगह क्या पुट करेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u की जगह क्या पुट करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो इमेज बन रही है उसकी हाइट को कंपेयर करना है अपन को किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। और ये देखना है अगर दोनों की हाइट बराबर है इसका मतलब जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर इमेज की हाइट बड़ी है इसका मतलब मिरर ने इमेज बड़ी करके बनाई, मैग्नीफाइड की है। ठीक है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे? वो अपन m से निकालेंगे। और m का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर अपन लिखेंगे किसकी हाइट रखेंगे? इमेज की हाइट। और नीचे किसकी हाइट रखेंगे? ऑब्जेक्ट की हाइट। और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसे अपन मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऊपर रखेंगे, एड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे पुट करेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे? मैग्निफिकेशन कहेंगे। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है। अब मैग्निफिकेशन को आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मूले अभी के लिए आप ऐसा समझे ये सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए। जब आप लेंस पढ़ेंगे तो फॉर्मूले वापस आएंगे, लेंस फॉर्मूला भी आएगा, मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आएगा और थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अभी वो आप उधर देखेंगे। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक ये भी है -v/u। तो अगर आपको क्वेश्चन में इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट इनसे मैग्निफिकेशन निकालनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से मैग्निफिकेशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस वाले फॉर्मूले में पहले से आगे माइनस है, इमेज की डिस्टेंस ऊपर पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नीचे। कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, जब इसको सॉल्व करेंगे तो m का आंसर आएगा और वो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आएगा तो क्या समझेंगे? अगर नेगेटिव आएगा तो उसे अपन रियल इमेज समझेंगे। क्या समझेंगे? कि इमेज कैसी है? रियल। और अगर पॉजिटिव आएगा तो उसे अपन वर्चुअल इमेज समझेंगे। क्या समझेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब देखो अपन न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ऐसे अपन को क्वेश्चन दे रखा होगा। पहला दे रखा अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। देखो इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि अपन को दे दिया है कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे भी दे सकता अ मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं अपन? रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे कि अपन कौन सा मिरर बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर बात कर रहे हैं। फिर देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जो सेंटर की डिस्टेंस होती है पोल से वो, और वो कितनी दे रखी है? 3 मीटर। कितनी दे रखी है? 3 मीटर। अब इसे प्लस का ले या माइनस का? तो अभी अपन ने साइन कन्वेंशन में देखा था कॉन्वेक्स के लिए आर कैसा होता है? पॉजिटिव। और कॉन्केव के लिए कैसा होता है? नेगेटिव। या कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है। फिर है इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम मिरर। मिरर से बस 5 मीटर की डिस्टेंस पे, इसका मतलब बस ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज अपन मिरर में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 मीटर। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। तो u कितना है? 5। कितना है? 5 मीटर। और u के आगे साइन कैसा लगता है? u के आगे हमेशा नेगेटिव साइन लगता है, ये नेगेटिव। कोई तकलीफ नहीं। आगे फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। जब भी ऐसे कहे कि पोजीशन बताओ, नेचर बताओ, तो अपन v, h डैश, m इन सब को निकालेंगे। ठीक है। तो पहले अपन v निकालेंगे। तो एक तो v अपन को फाइंड करना है, एक अपन को h डैश फाइंड करनी, बोले तो इमेज की हाइट फाइंड करनी। ठीक है। सबसे पहले देखो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे फोकल लेंथ चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे नहीं रखी। तो कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। क्या होती है? r/2। तो r की जगह r की वैल्यू रख दूंगा 3। ठीक है। अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 1.5। और वो भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। किसका जाएगा? प्लस का 1.5। फिर अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें से f मालूम है, u मालूम है, निकालना क्या है? v। तो इसी फॉर्मूले को अपन चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/v। इसको इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। ठीक है। कोई तकलीफ नहीं। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू है 1.5। ठीक है। माइनस,
और u की वैल्यू क्या है माइनस का 5, तो 1 अपॉन माइनस का 5, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है। एलसीएम लेंगे। अब देखो यहां पर पॉइंट में है तो आप ऐसा कीजिए, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1.5 और 5 कितने हो जाएंगे 7.5, ठीक है। फिर इसको अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6.5 अपॉन 7.5, कितना आएगा 6.5 अपॉन 7.5। ये जो आया है 1 अपॉन वी इक्वल टू आया, अपन को v निकालना है तो दोनों तरफ ध्यान से सुनो। देखो 1 अपॉन वी इक्वल टू क्या है 6.5 अपॉन 7.5, दोनों तरफ फ्लिप कर देंगे तो क्या हो जाएगा v अपॉन 1 या v लिखो, ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.5 अपॉन 6.5, ठीक है। ये यहां करता हूं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 अपॉन 6.5। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब अपना आंसर आ जाएगा 1.15, कितना आ जाएगा 1.15, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना। और क्योंकि ये यूनिट अपने किस में थी मीटर में, तो ये भी क्या होगी मीटर। तो एक चीज अपन को इमेज के बारे में पता चल गई, पोजीशन पता चल गई। कितनी पता चल गई कि फोकल लेंथ से उसकी पोजीशन कितनी है 1.15 मीटर है। अब मेरे को बताओ v प्लस का कब आता है। अगर v नेगेटिव का आता तो ये इमेज कैसी होती रियल इमेज होती, साइन कन्वेंशन में देखा था अपन ने। और v अगर प्लस का आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसी है वर्चुअल है। तो एक और चीज पता चल गई, इमेज वर्चुअल है। और किससे पता चला, इस साइन से पता चला। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है इरेक्ट होती है। और इमेज की पोजीशन पता चल गई, अपन को बस इमेज की साइज पता करनी, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू। अब देखो ये रहा माइनस, v की वैल्यू कितनी है 1.15, ठीक है। और अपने u की वैल्यू कितनी है, देखो u की वैल्यू है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो क्या होगा 1.15 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.23, और ये कैसा आ रहा है प्लस का आ रहा है। अगेन देखो यहाँ पे देखो m अगर प्लस का आता है तो इसका मतलब क्या समझा जाता है वर्चुअल, इसका मतलब इमेज कैसी है वर्चुअल। अब अपन को क्या निकालना है h डैश निकालना है। तो h डैश कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं h डैश अपॉन h लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है m की 0.23। मुझे h डैश निकाल, अगर मुझे क्वेश्चन में h दे रखा होता तो मैं उसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करा देता, लेकिन दे नहीं रखी तो h डैश क्या लिख दूंगा 0.23 इंटू h, 0.23 इंटू h। अब देखो क्या क्या पता चलता है इमेज के बारे में। पहली, इमेज वर्चुअल है। कैसे पता चली, v के साइन से और m के साइन से, दोनों के साइन प्लस के, और प्लस का साइन तब आता है v और m का जब इमेज वर्चुअल हो, तो वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल है तो ऑब्वियस सी थिंग है कि वो कैसी होगी इरेक्ट, तो ये इरेक्ट हो गई। साइज स्मॉल है, ये कैसे पता चला, देखो m की जो वैल्यू है प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ उसकी वैल्यू पे फोकस करना है। एक से बड़ी है या एक से छोटी है, यहां पर एक से छोटी आ रही है। अगर एक से छोटी आती है तो साइज स्मॉल है, एक आता है तो साइज बराबर है, एक से बड़ी आती है तो साइज बड़ी, ठीक है। तो यहाँ एक से छोटी आ रही है तो स्मॉल इन साइज। और पोजीशन बतानी है, पोजीशन अपन v से निकाली थी 1.5 मीटर बिहाइंड मिरर, मिरर के अंदर। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लिख रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट है उसकी साइज दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो h कितना है अपना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में लेते हैं, ये अपन ने साइन कन्वेंशन में देखा था, तो ये प्लस का लेंगे, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा है कॉनकेव, तो साइन कन्वेंशन सारे किससे लगाएंगे कॉनकेव मिरर के हिसाब से लगाएंगे। ऑब्जेक्ट दे रखा है कितने पे दे रखा है 25 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस की लेते हैं। फिर कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर,
और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव का होता है। कॉन्वेक्स का क्या होता है? पॉजिटिव का। कॉनकेव का क्या होता है? नेगेटिव का। तो नेगेटिव लगाएंगे। एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ इमेज। मतलब स्क्रीन का पूछ रहा है, स्क्रीन का इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वहीं पर इमेज बनेगी। तो बेसिकली इमेज की डिस्टेंस का पूछ रहा है, तो इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। और फाइंड द नेचर एंड साइज। नेचर तो इससे पता चल जाएगा, साइज पता करने के लिए अपन को एच डैश भी निकालना होगा। कोई तकलीफ नहीं। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f मालूम है, u मालूम है, तो अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहले v निकालेंगे। तो v का फॉर्मूला क्या होगा? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं। देखो 1/v की जगह 1/v 1/f। f कितना है? 1 और f की वैल्यू माइनस की 15। फिर ये प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन, क्योंकि ये इधर था, ये माइनस का साइन, और 1 की जगह 1 और u की जगह u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 25। देखो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया? इसको इधर ट्रांसफर करने पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो क्या हो जाएगा? माइनस 1/15 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/25। 15 और 25 का अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो देखो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। 15 को इसमें डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम डिवाइड होगा, माइनस का 5। माइनस क्यों लगा? आगे माइनस का साइन था। प्लस 25 को इसमें डिवाइड करूंगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, तो क्या आ जाएगा? -5 प्लस 3 माइनस का 2/75। क्या आ गया? माइनस का 2/75। अपन को 1/v नहीं निकालना है, v निकालना है। तो v कैसे निकालेंगे? फ्लिप कर देंगे। 75/-2 75/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 और माइनस की वजह से माइनस। अब देखो माइनस आ रहा है, v माइनस का कब आता है? जब इमेज रियल होती है, और अगर इमेज रियल है तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड भी होगी। तो नेचर तो पता चल गया। अब पीछे रही साइज। तो साइज पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? m लगाएंगे। m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, और उसका फॉर्मूला h'/h भी होता है। तो अपन इन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। माइनस की जगह देखो क्या लगाएंगे? माइनस। पहले अपन h' का फॉर्मूला निकाल देते हैं। देखो h' का फॉर्मूला क्या होगा? इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -v/h/u। कोई तकलीफ नहीं। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो माइनस की जगह माइनस, v की जगह क्या पुट करेंगे? वैल्यू 37.5, लेकिन कैसे? माइनस की, तो माइनस की 37.5। h की जगह h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। और u की वैल्यू कितनी है? माइनस की 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 37.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? करीब 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, और माइनस का 25 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपने 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। और कौन सा? माइनस का। अब यूनिट क्या लिखेंगे? क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में हो जाएगी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन देखते हैं इमेज कैसी है? रियल। ये कहां से पता चला? ये v के साइन से भी पता चल रहा है और h के साइन से भी पता चल रहा है। h नेगेटिव किसके लिए आता है? रियल के लिए। v नेगेटिव किसके लिए आता है? रियल के लिए। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इमेज लार्ज है, ये कैसे पता चला? देखो h था 4 सेंटीमीटर, इमेज है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब लार्ज है। और पोजीशन पता चल गई, कहां पर है? 37.5 सेंटीमीटर पे है। 37.5 सेंटीमीटर पे, और कहां से दूर है? मिरर से दूर है। और कैसी है? रियल इमेज। ठीक है, अब देखो बुक में पेज नंबर 171 पे दो छोटे छोटे क्वेश्चन और दे रखे हैं बॉक्स में। एक में दे रखा है कि जो मिरर है वो कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है, और उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और आपको एफ निकालनी है। एकदम सिंपल सा है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है? प्लस का होता है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? प्लस की है। एफ निकालना है, एकदम सिंपल सा है। एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। r की वैल्यू 32/2 कर देंगे, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है कॉनकेव मिरर है
और उसमें जो मैग्निफिकेशन है वो 3 टाइम है, तो m जो है वो कितना टाइम दे रखा है, 3 टाइम मतलब 3 दे रखा है। ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, इसका मतलब आगे माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइन के आगे हमेशा क्या लगता है, माइनस। ठीक है, और कह रहा है पोजीशन ऑफ रियल इमेज, मतलब इमेज कैसी है, रियल। अगर इमेज रियल है तो m का साइन जो होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव का। यहां पर साइन अपन ने किससे पता किया, क्योंकि क्वेश्चन में रियल इमेज दे रखा था इसलिए m नेगेटिव लगा। वर्चुअल इमेज दे देता तो कैसा लगाते, प्लस का लगाते। अब अपन को पोजीशन निकालनी है, मतलब v निकालना है, तो v आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, m इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम यू। क्या हो जाएगा, माइनस एम यू। ठीक है, u इधर गया मल्टीप्लाई में, माइनस को भी ट्रांसफर कर दिया। माइनस की जगह माइनस, m की जगह m की वैल्यू -3, u की जगह u की वैल्यू माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस और फिर वापस माइनस, तो -30। और क्या लगूंगा यूनिट, जो u की थी, u की कितनी थी, सेंटीमीटर, तो ये भी 30 सेंटीमीटर। एक बार और, v का साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन किसके लिए आता है, रियल, और क्वेश्चन में भी रियल ही दे रखा था। साइन अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने थे न्यूमेरिकल, किसके ऊपर बेस्ड थे, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड थे। साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझिए और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।